साथियों, आज हम आपकी बात कराने जा रहे हैं गुड़गांव के फेमस कॉइन कलेक्टर एंड यूट्यूबर से। और इनका नाम है मुकेश चौहान। और ये जो है सिक्कों का काम करते हैं। कई बार आपने सिक्कों के बारे में सुना होगा कि एक सिक्का आपको मालामाल बना सकता है। न्यूज़ में या कहीं इस तरह की बहुत सारी ऐड दिखती हैं। क्या ये सच है या क्या ऐसा कुछ होता है, इसके बारे में हम इनसे जानेंगे और हम इनसे पूछेंगे। मुकेश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए क्या ऐसा होता है, और मुझे भी बताइए क्या सच में ऐसा कुछ होता है। हमने कई बार सुना है सिक्कों के बारे में, ये क्या सही बात है? मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा लाल सिंह जी कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया और मुझे अपने बहुत प्यारे व्यूवर से बात करने का एक मौका दिया। जी धन्यवाद धन्यवाद। जैसे कि मैंने आपसे पूछा था, थोड़ा सा कॉइन के बारे में विस्तार से हमारे व्यूअर को बताइए, क्या ये सच है कि? जहाँ तक कॉइन्स का सवाल है, कॉइन्स क्या, आपका जो सवाल था कि क्या सिक्का इतने महंगे होते हैं या तो ये बिल्कुल सच है कि ऐसे ऐसे सिक्के भी है जो आपको 50,000 भी दिला सकते हैं, 1 लाख भी दिला सकते हैं और 2 लाख रुपए भी दिला सकते हैं और 5-5, 10-10 लाख रुपया भी आपको एक सिंगल सिक्का दिला सकता है। तो ये 100% सच है। लेकिन इसके साथ ये एक बहुत बड़ा विडंबना भी है और एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य भी है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स, हम यूट्यूब में जितना भी देखते हैं 97%, 98% जो यूट्यूब पे मटेरियल है वो फेक है और वो सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। ठीक है, बहुत कम यूट्यूबर्स है, बहुत कम मटेरियल ऐसा है यूट्यूब पे जो कि रियल फैक्ट बताता है और जो रियल चीज़ें दिखाता है। अगर मैं सिक्कों की बात करूं तो आपका सवाल था कि सिक्के महंगे हैं, बिल्कुल महंगे होते हैं। लेकिन उन सिक्कों की जो अवेलेबिलिटी है, देखिए सिक्के महंगे क्यों होते हैं, तो जैसा हमारा हर बिज़नेस में होता है कि जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी और सप्लाई बहुत कम होगी, तो वही महंगी होंगी चीज़, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी कम है। तो सिक्कों पे भी बिल्कुल यही चीज़ अप्लाई होती है। और कमोडिटी की तरह ये कोई अलग नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है कि जो सिक्का, जिस सिक्के की मिंटिंग, मैन्युफैक्चरिंग जितनी कम होगी और डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, वो सिक्का महंगा होगा। ठीक है, अब मैं आपको ये बात बताऊं कि आपको 50 पैसे का एक ऐसा सिक्का भी है आपका जो आपको 80 से 90 हज़ार रुपये तक दिला सकता है। 1 रुपये का ऐसा सिक्का भी है जो आपको 1 लाख रुपए तक दिला सकता है। तो ये सच है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि वो सिक्का मेरे को मिल जाएगा, तो इसका 1% चांस है कि वो सिक्का आपको मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। और सिक्कों की व्यूअर्स, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जितने भी लोग सिक्के लेके घर में, जिनके पुराने लोगों ने पुराने सिक्के रखे थे, आज की डेट में हर आदमी ये गलतफहमी पाल के बैठा है कि उसके पास लाखों के सिक्के, करोड़ों के सिक्के। लेकिन हकीकत ये है कि वो सिक्के, अगर आपके पास 2 रुपए का सिक्का है तो उसकी कीमत सिर्फ 2 या ढाई और 3 रुपए हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई तो बस यही चीज़ है। ठीक है मुकेश जी, आपने बहुत अच्छा बताया। सबसे पहले आपने ये बताया कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, जिसमें से 97% फेक वीडियो हैं और बहुत सारे लोग जो है मिसगाइड कर रहे हैं। इस चीज़ को हम कैसे जानें? दूसरी बात जो आपने बताया कि एक 50 पैसे का सिक्का भी हमें 1 लाख रुपए तक दिला सकता है, ये आपने बोला कि सच है। तो सिक्कों की पहचान कैसे करें एक नॉर्मल एज ए कस्टमर? सबसे पहली चीज़ तो मैं इस बात पर विश्वास ही नहीं करूँगा, कोई भी विश्वास नहीं करेगा। आप बोल रहे हैं हम आपको साथ इतने दिनों से जुड़े हैं और आपके पास बहुत सारे ये भी हैं कि आपने बहुत सारे कॉइन्स इकट्ठी भी कर रखी हैं, तो आप उसको भी इसमें यूट्यूब में डाल के लोगों को थोड़ा सा दिखा देना क्या है, थोड़ा उसको अभी बता देना शॉर्ट में। और ये एज ए कस्टमर मैं कैसे विश्वास करूं, और ये हमारे दर्शकों को आप समझाइए कि कैसे उस सिक्कों की पहचान करें और कैसे उनको इस पर काम करना है। अगर इस सिक्कों के माध्यम से अगर वो रियल में अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, और वो भी अगर सिक्कों के माध्यम से और एज ए बिजनेस पर जुड़ना चाहते हैं या एज ए कस्टमर सेल करना चाहते हैं, उनके पास सिक्के हैं, तो वो कैसे करेंगे? आपके सवाल का सबसे पहला जवाब तो ये है कि सिक्के के इतनी वैल्यू तो हम बिलीव कैसे करें। तो इसका सिर्फ एक ही जवाब है कि इसके लिए आपको स्टडी करने की पड़ेगी, डीप स्टडी करनी पड़ेगी। ये जो गेम है ना, सिक्कों का गेम, ये सिर्फ
एजुकेशन का गेम है, ज्ञान का गेम है और नॉलेज का गेम है। अगर आपको नॉलेज, आप किसकी नॉलेज लेते हो 8, 9, 10 महीने, 1 साल तक अगर आपने इसकी डीप स्टडी कर ली, यूट्यूब पे वीडियोस भी है, वीडियोस को देखो आप। ऐसा नहीं आप अगर 10-15 वीडियोस देखेंगे, 20-25 वीडियोस देखेंगे, उसमें 1-2 वीडियोस आपको जेन्युइन मिलेंगे, और जो जेन्युइन वीडियो होगा ना वो आपको वैसे ही पता लग जाएगा उसका। क्यों? क्योंकि जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है कॉइन यूनिकॉर्न करके, ठीक है, आपने उसका लिंक, सिक्का अगर महंगा है तो वो क्यों है महंगा, वो आपको पूरी डिटेल में बताएगा कि उस सिक्के को आपने पहचानना कैसा है उसको। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हम बोलते हैं कि पुराने सिक्के बहुत महंगे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो 1820 का सिक्का है या 1819 ईस्वी का सिक्का है वो आपका महंगा होगा, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। 1819, 1820 में भी आपको ऐसे सिक्के मिल जाएंगे जो आपको 50, 60, 70, 100 रुपये से ज़्यादा दे ही नहीं सकते, और आपको 2021 में भी ऐसे सिक्के मिल जाएंगे जिनकी वैल्यू आपको 20,000, 40,000, 50,000 तक मिल जाएगी। तो ये सारा जो गेम है ज्ञान का गेम है, नॉलेज का गेम है। आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी कि कौन से सिक्के की मिंटिंग कम है, मैन्युफैक्चरिंग कम है, कौन से सिक्के में एरर है, कॉइन्स का जो वैल्यू है। बोलते ना, हमारे पुराने ज़माने में बोलते थे खोटा सिक्का किस काम का, लेकिन आज की डेट में अगर आपके पास वही खोटा सिक्का है, चाहे वो खोटा सिक्का 1 रुपये का हो, 2 रुपये का हो, तो वो खोटा सिक्का आपको 10,000 भी दिला सकता है और 20,000 भी दिला सकता है। तो कॉइन्स के बारे में आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। आजकल यूट्यूब में, वेबसाइट्स में बहुत सारा ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है। आप कॉइन की बुक्स भी मंगा सकते हैं, कॉइन्स न्यूमिस्मेटिक की बुक्स भी आती है, इसकी एग्जीबिशंस भी लगती है, एग्जीबिशन में जाके आप इसकी नॉलेज ले सकते हैं। और सोसाइटीज़ है, कॉइन्स की सोसाइटीज़ है, तो आप उनसे भी नॉलेज ले सकते हैं, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होते हैं। तो जनरली अगर हम देखें तो ये एक बहुत बड़ा दुनिया है, बहुत बड़ा वर्ल्ड है कॉइन्स का, न्यूमिस्मेटिक वर्ल्ड। और लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि इसको बहुत कम लोगों के पास ये नॉलेज है। ठीक है मुकेश जी, आपने बहुत सही बताया। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे दर्शक समझ पाएंगे इस चीज़ को। एज ए कस्टमर में इस चीज़ को अभी भी नहीं समझा कि आपने बोला कि डीपली नॉलेज लेना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। हमारी कुछ एग्जीबिशन होती हैं, क्या होती है मुझे नहीं पता उस बारे में, उसमें आपको जाना पड़ेगा। हर एक बंदे के पास इतना टाइम नहीं होता है, हर एक बंदा इतना नहीं जानना चाहता है। वो चाहता है कि मुझे मोटा मोटा सिंपल नॉलेज मिल जाए। जैसे एज ए फाइनेंशियल एडवाइज़र हमारे पास बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं, वो कहते हैं जी आप बता दीजिए क्या बढ़िया है, हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, हमें तो कुछ नहीं जानना है, हमने तो जो आपने बता दिया हम वो बिलीव कर लेंगे। तो ऐसा कुछ आप बताइए कि जिससे कस्टमर ये समझ जाए, उसके दिमाग में ये जहन में आ जाए 4-5 आइडिया कि उस तरह के सिक्के को इकट्ठा करें, बाद में आपसे वेरीफाई कर लेंगे वो, ताकि उसमें अगर कुछ बेनिफिट होगा तो वो कर लेंगे, नहीं तो जो भी उनका नॉर्मल अपना एडीज पड़ा रहेगा। लाल सिंह जी, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ सिक्कों की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में 4 जगह से होती है। बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा, 4 मिनट है। आप अगर सिक्के को ध्यान से देखेंगे तो जो सन होता है उसका, चाहे सिक्के का जो सन होता है ना, सन सिक्के का जिसमें ईयर लिखा होता है, ईयर के नीचे आपको कुछ एक मार्क दिखाई देगा। उस मार्क को आपको मैग्नीफायर ग्लास से देखना पड़ेगा। उस सन के नीचे 4 तरह का मार्क होगा, 4 में से एक मार्क्स होगा, या तो उसमें स्टार होगा, या उसमें डायमंड होगा, या उसमें डॉट होगा, या उसमें नो मिंट मार्क होगा। कोई मिंट मार्क नहीं, खाली होगा उस ईयर्स के नीचे, ठीक है। तो अगर कोई सिक्का बॉम्बे की मिंट से निकला है, जो बॉम्बे की कॉइन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो उसके नीचे डायमंड का साइन होगा। अगर कोई कलकत्ता से निकला है तो उसमें कोई मिंट मार्क नहीं होगा। अगर कोई नोएडा से निकला है तो उसमें डॉट होगा। और अगर कोई हैदराबाद से निकला है तो ईयर्स के नीचे उसमें आपको स्टार का मिंट मार्क दिखाई देगा। तो सबसे बेसिक चीज़ तो आपको ये देखनी है कि ईयर्स के नीचे मिंट मार्क की पहचान आपको होनी चाहिए। तो ये सबसे बेसिक चीज़ है। अब आपको इतना पता लग गया कि मेरे पास जो 1 रुपये का सिक्का है ये बॉम्बे मिंट का है, या हैदराबाद मिंट का है, या नोएडा मिंट का है। क्योंकि व्यूवर्स
आप अगर 1 रुपए का सिक्का देखेंगे तो आप ऐसे नहीं लगा पाओगे पता कि ये कौन से मिंट का है, जब तक आप इस चीज़ की नॉलेज नहीं लोगे कि वो मिंट की पहचान कैसे करनी है। वो मैंने आपको बता दी है, क्योंकि चारों मिंट के सिक्के बिल्कुल 99.99% एक जैसे दिखते हैं आपको। अब इसके बाद बात आती है कि मुझे ये तो पता लग गया कि मिंट का है, अब ये पता कैसे लगेगा कि ये इतना महंगा है। तो इसके लिए आपको या तो बुक पढ़नी ही पड़ेगी, या आपको किसी फेमस एडवाइज़र है जो कॉइन कलेक्टर है उससे कांटेक्ट करना पड़ेगा। कोई यूट्यूबर है उसके वीडियोस देखने पड़ेंगे जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, तो वो तो आपको देखना पड़ेगा, वही आपको बताएगा कि आपका अगर 1982 का 1 रुपए का बॉम्बे मिंट का सिक्का है तो उसका कीमत उसकी 30,000 चल रही है, 40,000 चल रही है, 50,000 चल रही है मीन्स चल रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप किसी भी एग्जीबिशन में लेके चले जाना उसको, 1982 का 1 रुपए का डायमंड मिंट का मुंबई मिंट का सिक्का कहीं भी जाके दे देना। अगर कंडीशन उसकी अच्छी है, कंडीशन भी 4 तरह से की जाती है सिक्के की, पुअर, फाइन, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन, यूएनसी, फिर और भी कैटेगरी होती है BUNC, जैम UNC, ठीक है। तो अगर आपका एक्स्ट्रा फाइन का सिक्का भी है तो भी वो 30-40 हज़ार में ले लेगा। अगर कहीं आपके पास BUNC कंडीशन का सिक्का है तो 60,000 से नीचे आपको उसके प्राइस नहीं मिलेंगे। लेकिन अब आप अगर वही सिक्का, अब मैंने तो आपको बोल दिया बॉम्बे मिंट का, अब आप वही 1982 का सिक्का लेके चले जाओ जी, मुझे यूट्यूबर ने बताया जी इसके 10,000 मिलेंगे, तो वो आपको 3 ही रुपये देगा। क्यों? क्योंकि प्राइस सिर्फ बॉम्बे मिंट का है, ना कलकत्ता मिंट का है, ना हैदराबाद मिंट का है, ना नोएडा मिंट का है। उसके आपको 2 रुपये से ज़्यादा 3 रुपये ही मिल सकते हैं और उससे ज़्यादा नहीं मिल सकते। गेम यहीं ख़राब होती है कि हम लोग आधी जानकारी लेके जाते हैं कि हमने बोल दिया 1982 का बॉम्बे मिंट का सिक्का 40,000 कीमत है। आपने 1982 भी सुन लिया, बॉम्बे मिंट सुना या ना सुना ये पता नहीं, लेकिन आप सिक्के की फ़ोटो देख के आप चले गए सिक्का लेके, फिर आप वहाँ पे हताशा हो जाती है आपको। तो आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी इस चीज़ की, अच्छे से ध्यान से देखना पड़ेगा। मुकेश जी आपने बहुत अच्छा बताया और मैं उम्मीद करता हूँ कि व्यूअर समझ पाए होंगे। जो आपने बोला ये एग्जीबिशन होती है, ये कब होती है, कहाँ होती है, क्या होती है, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा व्यूअर को भी बता दीजिए। अगर हो सकता है वो आपसे कांटेक्ट करें, उनको पास हो सकता है किसी के पास इस टाइप के सिक्के हों, अगर वो आपसे कांटेक्ट करना चाहें, आपके वहाँ पर आना चाहें तो कैसे आएंगे, कैसे आप लोग कैसे करते हो, कैसे आगे इसमें कितने लोगों की टीम है, कैसे कैसे काम करते हो, कैसे आप आगे सप्लाई करते हो, थोड़ा व्यूअर को भी बताइए ताकि उनको बिलीव हो जाए कि ऐसा भी कुछ होता है। लाल सिंह जी, जो मेरा चैनल है, मैं उस चैनल पे बड़े बड़े कॉइन कलेक्टर, इंडिया के बहुत फेमस कॉइन कलेक्टर्स की मैंने इंटरव्यू भी लिए है उस चैनल पे, और वो उन्होंने अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन भी किया है कि कैसे आप इस सिक्कों का बिज़नेस शुरू कर सकते हो, किस लेवल पे शुरू कर सकते हो, ईयर में कितना कमा सकते हो आप। अगर आपने इस बिज़नेस में एंट्री कर ली और आपने एक ठान लिया कि मुझे नॉलेज लेनी है, मैं फिर बोल रहा हूँ व्यूवर्स, ये पूरा गेम ही नॉलेज का है। आपको सीखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप सीखने के लिए तैयार हो, नॉलेज लेने के लिए तैयार हो, तो इसमें कमाई की कोई लिमिट नहीं है। मैं आपको ऐसे ऐसे कलेक्टर से भी मिलवा सकता हूँ जिन्होंने 3 साल पहले इस बिज़नेस को शुरू किया और आज की डेट में वो करोड़ों का टर्नओवर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, और ये जितनी भी है इसकी सोसाइटीज़ है, कॉइन कलेक्शन की एसोसिएशंस है, आपको उसमें जाना पड़ेगा। एग्ज़िबिशन भी होती है, एग्ज़िबिशन साल में 2 या 3 बार तो दिल्ली में एग्ज़िबिशन लगती है। अभी हाल ही में 1 सितंबर को दिल्ली में एग्ज़िबिशन है, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। आप कॉइन यूनिकॉर्न करके मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं सारे के लिंक दिए होते हैं, उसमें एग्ज़िबिशन के लिंक भी होते हैं, कलेक्टर्स होते हैं उनसे उनके लिंक्स भी होते हैं, फ़ोन नंबर्स भी, काफ़ी कुछ होता है। तो आप उससे सीख के आगे बढ़ सकते हो। ठीक है मुकेश जी, आपने जो जानकारी दी उम्मीद करते हैं हमारे दर्शक समझ पाए होंगे, और फिर भी किसी को कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में इनका हम नंबर डाल देंगे, आप इनसे व्हाट्सएप में डायरेक्टली कांटेक्ट